हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट गोदरेज मैजेस्टी 4 BHK सैम्पल यूनिट के अंदर, जो बना है इनके शो गैलरी के अंदर। इस वीडियो में हमारे दो एजेंडास हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर फ़िलहाल अभी कौन कौन से साइज़ेस के अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल है और फ्यूचर लॉन्चेस में जो 2 टावर्स रह गए हैं, टावर 6 और 7, उसके अंदर क्या क्या साइज़ेस आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग गोदरेज मैजेस्टी की लोकेशन और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन से ऑलरेडी अवेयर होंगे, बट ज़रूरी नहीं है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोकेशन और प्रोजेक्ट से अवेयर हो। तो फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अगर आप गौर सिटी मॉल या फिर गौर चौक से फेमिलियर है तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अथॉरिटी पार्क फेसिंग प्लॉट है। ये 2 साइड ओपन प्लॉट है बिकॉज दो तरफ आपको 24 मीटर की रोड मिलती है। प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल है 7.99 एकर्स। 7 टावर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर और 777 यूनिट्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम टावर हाइट की बात करें तो G+23 से लेकर G+34 स्टोरी की डेवलपमेंट है। हर फ्लोर पे 4 यूनिट का कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर 3 BHK से लेकर 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब इस सेक्शन में हम बात करते हैं कौन कौन से साइजेस में अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेंट्री ऑप्शन मिल जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर टावर 1, 2 और 4 के अंदर आपको जो साइजेस मिलते हैं वो 3 BHK प्लस स्टडी और इसके अलावा 4 बेडरूम, जो सैम्पल आज आपने देखा 2575, इस साइजेस के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप 4 BHK के इस साइज़ के साथ जा रहे हैं तो आपको एक एलोंगेटेड व्यू मिलता है कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के साथ, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि मनपसंद इन्वेंट्री मिल जाए तो उसके लिए आप फ़िलहाल थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चॉइस ऑफ इन्वेंट्री आपको ज़रूर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं टावर नंबर 5 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। उसके अंदर 2 साइजेस थे। 1993 स्क्वायर फीट जो 3 बेडरूम प्लस स्टडी का साइज़ था। इसमें जितनी भी यूनिट्स थी वो एक्सटर्नल अथॉरिटी पार्क फेसिंग थी। और प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा साइज़ 4 बेडरूम प्लस स्टाफ क्वार्टर 2799 स्क्वायर फीट, वो इंटरनल ग्रीन फेसिंग को फेस करता है, तो उसके अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टावर नंबर 6 और 7 फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं। वेलकम टू द शो अपार्टमेंट एट गोदरेज मैजेस्टी। ये एक 4 BHK है जिसका रेरा कारपेट एरिया 135.30 स्क्वायर मीटर है। सुपर एरिया है इसका 2575 स्क्वायर फीट। इसका फ्लोर प्लान कुछ इस तरह से है। स्टार्टिंग में एक गेस्ट बेडरूम आ जाता है, फॉलोड बाय द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, किचन के साथ एक यूटिलिटी एरिया और उसकी बैल्कनी सेपरेट है। सभी बेडरूम्स और लिविंग एरिया में एक रनिंग बैल्कनी है जो पूरे घर को कनेक्टेड रखती है, जिसकी वजह से एक फंक्शनल बैल्कनी आपको यहाँ पर मिलती है। फ्लैट कम्स सेमी फर्निश्ड, इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग वुड बी देयर इन ऑल द कॉमन एरियाज और बेडरूम्स के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स रहेंगी। पूरे घर के अंदर सभी रूम्स में एसीज इंस्टॉल्ड मिलेंगे। गोदरेज का ये प्रोजेक्ट पूरे नोएडा एक्सटेंशन का सबसे प्रीमियम रेसिडेंशियल लॉन्च माना जा रहा है। सबसे पहला रीज़न है इसका प्राइस, दूसरा प्लॉट की अनमैच्ड लोकेशन, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में 60% से ज़्यादा यूनिट्स ग्रीन फेसिंग यूनिट्स हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हमेशा एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है, लेकिन अब बड़े लिस्टेड डेवलपर्स भी यहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं रादर देन यमुना एक्सप्रेसवे, जो अभी सिर्फ एयरपोर्ट इकोनॉमी, सरकारी अनाउंसमेंट और ट्रेडर्स के भरोसे चल रहा है, जो फर्स्ट ट्रांसफ़र के साथ ही एग्जिट लेते दिखेंगे या फिर यूनिट सरेंडर करते दिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली में एंड यूज़र और ग्राउंड रियलिटी 5 से 6 साल दूर है। गोदरेज के इस प्रोजेक्ट में लगभग 30% बायर्स अपग्रेडर्स हैं, लोग जो ऑलरेडी इस एरिया में रह चुके हैं लेकिन बेटर लाइफस्टाइल के लिए मूव कर रहे हैं। बाकी में कुछ फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी हैं जो काफ़ी समय से रेंट पर अच्छी और एवरेज सोसाइटी का डिफरेंस फील कर चुके हैं। उन्हें पता है कि टाइमली डिलीवरी, टावर लॉबी का एम्बियंस, क्लब हाउस का स्टैंडर्ड और मेंटेनेंस क्वालिटी
क्या फ़र्क लाती है। हमारी अप्रोच हमेशा प्री लॉन्च हाइप के बजाय सस्टेनेबल और क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ काम करने की रही है, और जब बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स हमसे शेयर करते हैं तो हम उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझाते हैं। आखिर में बायर का फाइनल डिसीजन सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर टिकता है: बजट, साइज और पोजीशन टाइमलाइन। नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जहां बरसात के मौसम में बिल्डर के प्रोमिसेस की पोल खुल जाती है, बेसमेंट के साथ मार्केट में भी पानी भर जाता है। इसीलिए एक टिप फॉर एक्टिव हाउस सेंटर: अगर आप रेडी टू मूव इन सोसाइटी कंसिडर कर रहे हैं तो क्लब हाउस से पहले बेसमेंट को ज़रूर चेक करें। STP, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बैकअप सिस्टम, मेंटेनेंस एजेंसी, ये वो साइलेंट इंडिकेटर्स हैं जो सोसाइटी की असली क्वालिटी दर्शाते हैं। जब ये प्रॉब्लम कोई भी डेवलपर सॉल्व कर लेता है तो उनके प्रोजेक्ट्स बनते हैं लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स। जैसे अगर नोएडा की बात करें तो काउंटी 107, दिल्ली में अमेरिलिस और गुड़गांव के अंदर सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनके टिकट साइज बेशक हाई हैं, लेकिन लोगों की एस्पिरेशन की कोई लिमिट नहीं है। आज के टाइम में नोएडा एक्सटेंशन चाहे सेक्टर 1 हो, सेक्टर 10 हो या फिर 12, जितने भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं वो मिनिमम 11 या 12 हज़ार रुपये से प्री लॉन्च आते हैं और एक्सपेक्टेड लॉन्च उनका 13-14 हज़ार रुपये के आसपास आता है। बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके लिए एमिनिटीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं, ग्रीन एरिया ज़्यादा मैटर करता है या डेवलपर का नाम। सो सैम्पल आपने देख लिया, लोकेशन देख ली, प्राइसिंग समझनी हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं एंड इफ़ यू नीड हेल्प विथ योर बिग परचेज, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी डील इन मल्टीपल सिटीज़ एंड विथ मल्टीपल डेवलपर्स। लेटली आपने देखा होगा हमने DLF के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हम गोदरेज को ओवरलुक कर रहे हैं। गोदरेज के भी बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो सेल्स रेवेन्यू के नंबर में अगर देखें तो गोदरेज नंबर 1 है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से आज भी DLF नंबर 1 है। सो DLF के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे की जो हाइप है उससे बेटर प्रोजेक्ट और उससे ज़्यादा ROI आपको DLF के प्रोजेक्ट में मिलेगा। जैसे DLF वैली ऑर्चर्ड का फेज़ 3 आने वाला है एंड एट द सेम टाइम हाइट पार्क के अंदर प्लॉटिंग और उसके बाद फ्लोर्स आने वाले हैं। DLF पिंजौर आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप अगले 1 साल के अंदर देखेंगे। सो इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क कहाँ पर लेना है, कितना लेना है, ये हम आपको बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।